बैठे थे तो चक्र सुदर्शन से हमारा सिर काट दिया गया। अच्छा, देवताओं ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारा सिर कटवा दिया? बोले हाँ, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी देवताओं के ऊपर। शंकर जी के पास में एक गण भेजा, शंकर जी को भी ललकारने के लिए गण भेजा। और जैसे ही शंकर जी के पास में एक गण भेजा तो शंकर जी का गण इस जलंधर के गण को पकड़ने के लिए दौड़ा। तो शंकर जी ने कहा भाग जा, नहीं तो पकड़ करके खा जाएगा वो। अब भगवान शंकर ने इसके गण को भगा दिया। अब शंकर जी का गण कहने लगा कि प्रभु, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, मेरा ग्रास आया था, आपने भगा दिया, मैं क्या खाऊंगा, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। शंकर जी ने कहा तुम एक काम करो, इतनी ज्यादा आपको भूख लग रही है तो अपने हाथ पैर ही क्यों नहीं खा लेते? तुम्हारे पास में क्या कुछ नहीं है, हाथ पैर खा लो। अपने इष्ट की बात सुन करके उसने अपने हाथ भी खा लिए और पैर भी खा लिए, बिना हाथ पैर का रह गया। भगवान शंकर ने कहा देखा, अरे भाई क्या हुआ? बोले आपने ही तो कहा था कि हाथ पैर खा लो, तो हमने खा लिए। बोले वाह, आज से मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से मैं तुझे वरदान देता हूं कि मेरे गणों में तेरी पूजा होगी, और जब तक तेरी पूजा नहीं होगी तब तक मैं पूजन स्वीकार नहीं करूंगा। आज से तेरा नाम कोई कितना भी से पूजन कर ले, जब तक तेरा ध्यान नहीं करेगा तब तक मेरा पूजन नहीं माना जाएगा। तेरा नाम कीर्ति मुख होगा, और जब पहले तेरा पूजन उसके बाद मेरा पूजन। शास्त्री जी बैठे, सिर्फ गण पूजन पहले होता, उसके बाद शिव पूजन होता। पहले गण पूजन, उसके बाद शिव पूजन। कहते हैं जैसे ही जलंधर ने देखा मेरे पिता समुद्र, जिनके अंदर इतने प्रकार के रत्न भरे हुए थे, पारिजात, कौस्तुभ, मणि, वारुणी इत्यादि, चंद्रमा, इतने रत्न थे, सब देवताओं ने निकाल लिए अपने स्वार्थ के लिए। देवताओं के ऊपर चढ़ाई करी है, देवता थर थर कांपते हुए भागे हैं। और देवता जब परेशान हुए तो जाकर के स्तुति करी है। तब कहा कि भगवान शंकर भी इसको नहीं मार सकते हैं, जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता वृंदा है तब तक। तो भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, जलंधर जब युद्ध करने के लिए जा रहा था, वृंदा कहती है शिव महापुराण में, मैंने रोका था स्वामी मत जाओ। अच्छा एक बात बताएं, पत्नी की बात मानना चाहिए, लेकिन हर बात नहीं मानना चाहिए। पत्नी की बात मानना चाहिए, लेकिन हर बात नहीं मानना चाहिए। पत्नी यदि कोई बात कहे तो उसमें आपको विवेकी होना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये कह रही है सही कह रही है कि गलत कह रही है। लेकिन महाराज आजकल तो माता पिता कोने में बैठे हैं, जे भी कर रही हैं निर्णय वे ही कर रही हैं, चाहे गलत हो चाहे सही। तो आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो अपने पति से पूछ करके निर्णय करती हैं, आप स्वयं सेल्फ निर्णय नहीं लेती हैं। तो यहाँ जो बैठी हैं इनकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। पत्नी की हर बात नहीं माननी चाहिए, और जो बात मानने की हो उसे मान लेना चाहिए। अच्छा एक बात राम जी कह रहे हैं बाली से, नारी सिखावन सोनसी न काना। तेरी पत्नी ने तुझे रोका था, तू पत्नी की बात मान लेता। तो बाली ने बड़ी सुंदर युक्ति बताई, राम जी हम तो अपनी पत्नी की बात मान लेते, लेकिन हमको पता था पत्नी की बात हर जगह नहीं मानना चाहिए। मैंने मन में विचार किया, बाली का तर्क सुनना बड़ा सुंदर तर्क है। बाली कहता है राम जी हमने मन में विचार किया
कि पत्नी की बात मानने से चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश महाराज दशरथ को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तुम्हारे पिताजी की बात और प्रभु और बात सुन लो। बोले क्या? आप परमात्मा राम आपने अपनी पत्नी की बात मानी, आनहु चरम कहति वैदेही। आपने अपनी पत्नी की बात मानी तो आज हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, और पूछत चले लता तरुपाती। ढूंढते ढूंढते चल रहे हो। मैंने कहा जिस पत्नी की बात मानने से स्वयं महाराज दशरथ परेशान हो गए, राम जी बनो बन भटक रहे हैं। मैंने कहा जब राम जी परेशान, दशरथ जी परेशान, तो ऐसी पत्नी की बात मानो क्यों? आपसे नहीं कह रहे, आप तो मानी हो। बात मानना चाहिए, लेकिन विचार स्वयं का लगाना चाहिए। पत्नी ने कह दी तोरे भैया के संगे ऐसो व्यवहार अपने करने हैं, बिना फलानी चीज नहीं देने तो वो दे नहीं सके। अच्छा, कई आदमी तो पंडितों दक्षिणा दे, महात्माओं दक्षिणा दे, भीतरे जाकर बता दो क्या दे देंगे। पत्नी से पूछना चाहिए, लेकिन पत्नी को भी यह चाहिए कि धर्म के कार्य में 7-5 वचन में सुनाते हैं ना, तो पत्नी की सलाह परम आवश्यक है। देखो सलाह आवश्यक है, लेकिन भैया ध्यान रखना, विवाह के पहले माता पिता की मति से चलते हो, विवाह के बाद श्रीमती की मति से मत चलना। पूरे अपनी मति से चलना कि निर्णय सही क्या है। और जिस घर का निर्णय स्त्रियां करने लगती हैं, उस घर में समझ रहे हो, आप तो सब समझदार हो, इसलिए स्त्रियों को महत्व दें, सम्मान दें। वो महाराज